जय हिंद। तो आज हम जानते हैं मनुष्य का शरीर कितने सिस्टम से मिलकर बना है। ह्यूमन एनाटॉमी के अनुसार मनुष्य का शरीर 11 सिस्टम से मिलकर बना है। तो देखिए यह है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट के बारे में पढ़ा जाता है। हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है और फिर शरीर से वापस हार्ट में आता है। इसी के अध्ययन को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मुख से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अंदर ग्रंथि के बारे में पढ़ा जाता है, ग्लैंड के बारे में, जैसे कि आप नाम भी सुने होंगे, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इसी तरह से बहुत सारे ग्रंथि हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं इंटीग्योमेट्री सिस्टम। इंटीग्योमेट्री सिस्टम के अंदर स्किन, हेयर, नेल के बारे में पढ़ा जाता है। इसमें सिर्फ इतना ही रहता है, स्किन, हेयर और नेल। उसके बाद देख लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये एक एंटीबॉडी होता है रोगों से लड़ने के लिए। ये रुधिराणु के साथ बहता है। उसके बाद देख लेते हैं मस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर मसल्स के बारे में पढ़ा जाता है। पूरे शरीर में जो मसल्स हड्डी के ऊपर रहता है उसके बारे में पढ़ा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिससे हमको पता चलता है, कहीं भी चोट लगता है या किसी चीज़ को देखकर हम समझ जाते हैं क्या है। तो ब्रेन तक जो सिग्नल जाता है उसी को हम नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सांस जो हम लेते हैं, छोड़ते हैं, इसके बारे में जो अध्ययन होता है इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं स्केलेटन सिस्टम। ये पूरे बोन का कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र हिंदी में कहते हैं। तो बोन के बारे में जो पढ़ा जाता है वो स्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं यूरिनरी सिस्टम।